यस नाउ रेडी टू गो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सूत्रा। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ स्पीड। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ स्पीड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज कॉल्ड स्पीड। बेटा इसका मीनिंग हमने क्या सीखा था? सपोज अगर इफ़ वी आर हैविंग अ फ्लोर, इस फ्लोर के ऊपर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव और दिस इज़ इनिशियल पोजीशन। आई एम राइटिंग इनिशियल। यहाँ पर ये पहुँच गया, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। सो ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। और टाइम इसे लग रहा था t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर यहाँ से लेके हुआ t इक्वल टू t सेकेंड। सो बेटा इसमें हमने क्या डिस्कस किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। हम लोग इससे वेलोसिटी वर्ड भी यूज़ करेंगे बिकॉज अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना वेलोसिटी ही आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। इनिशियल टू फाइनल, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो बेटा वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये थोड़ा फेमिलियर हो गया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम जब इसे प्लान करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ स्पीड। तो वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? सो एवरेज स्पीड का मतलब होता है इट्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज अब इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन 9 बजे रेस्ट पोजीशन पे था एंड आफ्टर सम टाइम इसने फिर इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जब जैसे ही मोशन करेगा इट स्टार्ट कवरिंग सम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो फिर वो स्पीड में आ जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर उसकी स्पीड 1 थी, स्पीड 1 S1, यहाँ इसकी स्पीड थी S2 और ये पहुँच गया एक स्टेशन पे। स्टेशन इस नेम इज़ A, इसका नाम है स्टेशन नंबर A। और यहाँ पे इसकी स्पीड थी S3, फिर आगे ट्रैवल किया S4, S5 कंटिन्यू। दिस इज़ हॉल्ट नंबर B, ये एक स्टेशन है। सो दिस इज़ यहाँ पे स्पीड थी S4 और लास्ट में इट स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टेशन दैट्स कॉल्ड मेरठ। मेरठ पे ये पहुँच जाता है। टाइमिंग होता है 11 AM। सो इट्स द क्वेश्चन कि दिल्ली से लेकर मेरठ का टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया विद डिफरेंट स्पीड। सो फर्स्ट रेस्ट पोजीशन मतलब दिल्ली से लेकर पॉइंट ए का डिस्टेंस मैंने शो कर दिया x1। दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल और टू सक्सेसिव स्टेशन। फिर ए से बी का डिस्टेंस हमने शो कर दिया दैट इज़ x2 एंड ये हमने शो कर दिया x3। रेडी? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला बेटा ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड, हम बोलेंगे इसमें। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल इसने स्पीड कवर किया x1 से लेके x2 फिर x3। तो टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड टाइम इससे लगा यहाँ पर सपोज 10 किलोमीटर्स इसने कवर किया था। मैंने न्यूमेरिकल भी ले लिया है। दिस इज़ 10 किलोमीटर्स, x2 की वैल्यू है 30 और x3 की वैल्यू है 20 किलोमीटर्स। चलो बेटा अब यहाँ से इसे यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम लगा 0.4 आवर्स और ए से बी ट्रैवल करने में ये 30 किलोमीटर्स कवर करने में इसे टाइम लगा 1 आवर और फिर लास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसे टाइम लगा 0.6 आवर। ओके, अब बेटा जैसे हमने इसे किया अब टोटल हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब ये कंटिन्यू एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स और टाइमिंग देख सकते हैं 0.4। सो हर डिस्टेंस पे टाइमिंग अलग अलग था। तो वो स्टेशन ए से लेकर मतलब दिल्ली से लेकर ए का जो स्टेशन है यहाँ पे स्पीड कितना था, ए से बी में कितनी स्पीड थी, फिर बी से लेकर मेरठ में टोटल कितनी स्पीड है, ये स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस वुड बी फॉर्मूला हमारे पास था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। बस सारी वैल्यूज उनको पुट करना है। दिस इज स्टार्टिंग 10 किलोमीटर 30 20 सारी वैल्यू पुट कर दिया।
दिस वैल्यूज़ आर गिवन इन आवर्स, 0.4, 1 आवर, 0.6 आवर, ये हमने प्लेस कर दिया। अब ये सिंपल मैथ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 30 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब दिल्ली से लेकर मेरठ तक में डिस्टेंस कितना भी ट्रैवल किया, बट एवरेज निकालने जाए, एवरेज निकालेंगे तो पता चलेगा एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये इसमें हम लोग स्टार्टिंग में रेस्ट था, फिर वो स्टार्ट किया, डायरेक्ट तो 30 नहीं हुआ होगा, 10, 20, 30 होगा। सिमिलरली टोटल ए दिल्ली से लेकर ए, स्टॉप से मोशन, अगेन स्टॉप, फिर ए से लेकर बी, रेस्ट से मोशन एंड मोशन से स्टॉप। मतलब यहाँ पर स्पीड हर बार चेंज हो रही थी, स्पीड चेंज हो रही थी। सो वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। सो बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? सो इसका मीनिंग होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, बट आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ इसकी स्पीड हो गई 20, फिर अगेन यहाँ पर स्पीड 30, 35। ओके, स्लोली स्लोली स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। स्पीड अगर चेंज हो रहा है, सो ईच एंड एवरी सेकेंड, हम हर सेकेंड पर जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन बोल रहा है स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा स्पीड हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सपोज वी आर कैलकुलेटिंग वो जो हमने पीछे न्यूमेरिकल किया था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने कैसे मैनेज किया था? सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में, दिस इज़ द स्पीडोमीटर, किसने मेजर किया एग्जैक्टली 35 अराउंड, फिर अगले 1 सेकेंड में, मतलब 9:31:56, 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी चेंज हो गई? 42 अराउंड। सो मतलब एवरी सेकेंड, इंस्टेंट ऑफ द टाइम, द स्पीड इज चेंजिंग। सो इंस्टेंटेनियस का मतलब स्पीड एट ईच सेकेंड और शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम स्पीड। सो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। नाउ इसका मीनिंग क्या होता है? अगेन वी कैन लुक एट द फिगर। सपोज एक ऑब्जेक्ट है t = 0 सेकेंड पे, इसको हमने थ्रो किया, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल ऑफ टाइम। ओके, सो इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सो दिस इज बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ स्पीड। सो दिस इज, अगर ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। सो दिस डिस्टेंस मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, दिस इज x1, इसे ले लो x2, इसे ले लिया x3। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एवरेज? अगर एवरेज भी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला? एवरेज का फार्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड टाइमिंग इज गिवन, दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ईच x1 x2 x3 ऑल आर सेम, 2 + 2 + 2 एंड दिस इज 1 + 1 + 1 ईच सेकेंड। हमने कैलकुलेट किया, दिस वुड बी 6/3 और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब फॉर ईच सेकेंड, ईच वन सेकेंड इसकी स्पीड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर। देखो 1 सेकेंड में 2 मीटर, सो यहाँ पे स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कैलकुलेट करो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड, हियर ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। बट अगर ये डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है, सो दिस इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इसे हम लोग कौन सी स्पीड बोलते हैं? वी आर कॉलिंग दिस इज एट कांस्टेंट स्पीड। थैंक यू।